एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे। उसी वक्त एक गरीब बदू देहाती वहां आया। उसके हाथ में एक गोह गिरगिट घोसाप था जिसे उसने पकड़ा हुआ था। उसने सहाबा की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह शख्स कौन है? सहाबा ने जवाब दिया, यह अल्लाह के रसूल हैं, ये तमाम जहान के लिए नबी हैं। बदू ने कहा, मैं लात और उज्जा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं इन्हें नबी नहीं मानता, लेकिन अगर मेरे हाथ में जो गोह है, अगर यह गिरगिट आपकी नबूवत की गवाही दे दे तो मैं आपको नबी मान लूंगा। उस बदुईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हुए कहा, ऐ मोहम्मद, जब तक यह गिरगिट घोसाप आपकी नबूवत को नहीं मानेगा, मैं भी आपको नबी नहीं मानूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर उस बदुईन से फरमाया, ऐ बदुईन, सच्ची बात बताओ, अगर यह गिरगिट तुम्हारी बात मानकर मेरी नबूवत की गवाही दे दे तो क्या तुम यकीनन मुझ पर ईमान लाओगे? बदुईन ने जवाब दिया, अगर यह वाकई हुआ तो मैं निस्संदेह आपको नबी मान लूंगा और आप पर ईमान ले आऊंगा। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तुम इस गिरगिट को छोड़ दो। बदुईन ने हुक्म के मुताबिक गिरगिट को छोड़ दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरगिट को पुकारा, ऐ गिरगिट, हमारे पास आ और जवाब दे। जैसे ही नबी करीम ने गिरगिट को पुकारा, वह गिरगिट सबकी समझ में आने वाली शुद्ध अरबी जबान में बोलने लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं और आपकी मदद के लिए उपस्थित हूं। सभी लोग यह सुनकर दंग रह गए और जान गए कि यह अल्लाह का करिश्मा और चमत्कार है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, जिसने जन्नत में रहमत और जहन्नम में अजाब बनाया है, बता वो कौन है? गिरगिट ने जवाब दिया, वो अल्लाह है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ गिरगिट, मैं कौन हूं? गिरगिट ने कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं। जो भी आपकी नबूवत को स्वीकार करेगा वो सफल होगा और जो आपको झुठलाएगा वो नाकाम रहेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गरीब बदुईन की तरफ देखा और फरमाया, अब क्या तुम्हारे दिल में मेरी नबूवत के बारे में कोई संदेह बाकी है? बदुईन ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जिस गिरगिट ने आपकी नबूवत की गवाही दी है, उसके बाद शक करना मेरी औकात में नहीं है। ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे मुसलमान बना दीजिए और मुझे आपकी सेवा का मौका दीजिए। उसके बाद वह बेज़बान बदुईन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हाथ देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। एक दिन अब्बू जहल, अली आईबीएन मुगीरा और अकरमा आईबीएन अब्बू जहल जैसे काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ मोहम्मद, जो चांद आकाश में दिखाई दे रहा है, अगर तुम उसे दो टुकड़ों में बांटकर दिखा सको तो हम तुम्हारे ऊपर ईमान लाएंगे और इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे। अगर तुम उसे दो टुकड़ों में बांटकर दिखा सको तो हम तुम्हारे ऊपर ईमान लाएंगे और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अगर मैं सच में आसमान के चांद को दो टुकड़ों में बांटकर दिखा दूं तो क्या तुम मुझ पर ईमान लाओगे और अल्लाह को अपना रब मानोगे? उन्होंने कहा, पहले हमें चांद को चार टुकड़ों में बांटकर दिखाओ। अगर तुम ये कर सको तो हम निश्चित ही तुम पर ईमान लाएंगे, अल्लाह को अपना रब मानेंगे और तुम्हें नबी के तौर पर स्वीकार करेंगे। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, ऐ अल्लाह, तू आसमान के चांद को दो टुकड़ों में बांट दे। फिर अल्लाह ने अपने महबूब की दुआ कबूल कर ली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और एक ही पल में चांद दो टुकड़ों में बांट गया। चांद के दोनों टुकड़े इतने दूर दूर हो गए कि उनके बीच में हीरा पर्वत, माउंटेन ऑफ हीरा, नजर आने लगा। ये मंजर काफिरों ने अपनी आंखों से देखा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम ले लेकर पुकारा, ऐ अबू जहल, तुम गवाह बनो। ऐ अली इब्ने मुगीरा, तुम गवाह बनो। ऐ राज इब्न आयल, तुम गवाह बनो। मैंने तुम्हारी शर्त के मुताबिक आसमान के चांद को दो टुकड़ों में बांट दिया है। अब तुम लोग अपनी बात निभाओ, अल्लाह को रब मानो और मुझे नबी के तौर पर स्वीकार करो। मगर काफिर हंसते हुए कहने लगे, ओ मोहम्मद,
अब तक हम ये समझते थे कि तुम्हारे पास सिर्फ इस धरती की चीजों पर जादू करने की ताकत है, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि तुम आसमान के चांद पर भी जादू कर सकते हो। तुम्हारी तरह इतना बड़ा जादूगर हमने कभी नहीं देखा। और याद रखो, हम कभी किसी जादूगर को नबी नहीं मान सकते। हकीकत ये थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके नसीब में ईमान का तोहफा लिखा ही नहीं था, इसलिए वो इतने बड़े चमत्कार को देखकर भी इस्लाम को स्वीकार न कर सके। इस खास मौजज़े के बारे में अल्लाह ने सूरत उल कमर में इरशाद फरमाया है, कयामत करीब आ गई है और चांद फट चुका है। एक और वाकया, एक मर्तबा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से लौट रहे थे तो एक दरख्त की छांव में आराम फरमा रहे थे। उनकी तलवार पास में रखी थी। उसी वक्त उनका एक दुश्मन वहां आ गया। उसने तलवार उठा ली, म्यान कवर हटाया और सीधा नबी पर तान दी। फिर वो शख्स कहने लगा, ए मोहम्मद, अब बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान और हिम्मत से जवाब दिया, मुझे अल्लाह बचाएगा। जैसे ही उसने ये सुना, उसका जिस्म कांपने लगा, हाथ पांव थरथराने लगे और डर के मारे तलवार उसके हाथ से गिर गई। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई और फरमाया, अब बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? अब वो शख्स कांपते हुए कहने लगा, अगर कोई इज्जतदार शख्स मेरी जान बख्श सकता है तो वही बचा सकता है। इस पर नबी ने फरमाया, जा, मैं तुम्हें माफ करता हूं और तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रहमत और अजीम इंसानियत को देखकर वो शख्स हैरान रह गया। वो अपने कबीले के पास लौट गया और कहने लगा, मैं ऐसे इंसान से मिला हूं जिसकी शफकत और बड़प्पन की कोई मिसाल नहीं है। ऐ मेरी कौम, आज से मैं तुमसे अलग हो रहा हूं। अब मैं उस शख्स के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं। फिर वो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आया और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मुझे मुसलमान बना दीजिए और मुझे आपके कदमों में सेवा करने का मौका दीजिए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमा पढ़ाया और वो शख्स मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, एक दफा का जिक्र है, जब इस्लाम की दावत मदीना मुनव्वरा तक पहुंची तो सुमामा नाम का शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। उसने मुसलमानों को बहुत तकलीफें दी और इस्लाम को रोकने की बहुत कोशिशें की, लेकिन एक दिन वो मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हो गया। मुसलमानों ने उसे मदीना मुनव्वरा लाकर मस्जिद नबवी के एक स्तंभ से बांध दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसे बांधा हुआ देखकर पास आए तो फरमाया, अब तुम हमारे कब्जे में हो, बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? सुमामा ने जवाब दिया, अगर आप मुझे कत्ल कर दें तो मैं वाकई इस सजा का हकदार हूं। अगर एहसान करके छोड़ दें तो मैं उस एहसान का शुक्र अदा करूंगा, और अगर आप फिदया माल लेना चाहें तो वो भी मैं देने को तैयार हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर चले गए। दूसरे दिन फिर वही सवाल और वही जवाब। तीसरे दिन भी जब यही बातचीत हुई तो आपने सुमामा को माफ करके आजाद कर दिया। इस हुस्न अखलाक का सुमामा पर गहरा असर हुआ। वो मदीना के एक बाग में गया, नहाया और फिर वापस मस्जिद में आया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। सुमामा ने आकर कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपकी जात, आपका दीन और आपका शहर मुझे इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है। फिर उसने कलमा शहादत पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। उसने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं उम्रा अदा करने जा रहा था, लेकिन आपके सहाबियों ने मुझे रास्ते में गिरफ्तार कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उम्रा पूरा करने की इजाजत दी। जब सुमामा मक्का पहुंचे तो कुफ्फार मक्का कहने लगे, सुमामा बेदीन हो गया। सुमामा ने कहा, नहीं, मैं बेदीन नहीं हुआ, बल्कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब याद रखो, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत नहीं देंगे, यमामा से मक्का को अनाज का एक दाना भी नहीं मिलेगा। सुमामा यमामा के रहने वाले थे और मक्का वालों का गुजारा उसी अनाज पर था। जब उन्होंने यमामा से अनाज रुकवा दिया तो मक्का वालों को बहुत मुश्किलें होने लगीं। अहले मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की शिकायत की। तब आपने हजरत सुमामा को हुक्म दिया कि अब दोबारा अनाज भेजना शुरू कर दो।
और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। एक और वाकया सुनिए। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, जब आप हमारे सामने होते हैं तो दिलों में आपकी मोहब्बत लहरें मारती है। हम आपकी ज़ियारत करके अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं, लेकिन जन्नत में तो आप ऊंचे दर्जे में होंगे और हम निचले दर्जे में। अगर वहां आपकी ज़ियारत न हो सकी तो हमें जन्नत का क्या लुत्फ मिलेगा। इसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और खुशखबरी दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलाया और फरमाया, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। सहाबा किराम कहते हैं, ईमान लाने के बाद हमें किसी और बात से उतनी खुशी नहीं हुई जितनी इस हदीस से हुई, क्योंकि अब हमें यकीन हो गया कि आखिरत में हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिलेगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। फई अमानिल्लाह।